हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूकी एजुकेशन। मैं हूं करण सिंघई और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप ऑफ चैप्टर नंबर 2। इन प्रीवियस सेशन हमने एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर टाइप इस चैप्टर के कवर किए हुए हैं। सो बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो मैंने सारी सीरीज में ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए हुए हैं ताकि अपने को कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट लगता है तो अपन कर्व्स और ये डिफरेंट फॉर्मूलास रेफर कर सकें। सो डायरेक्टली अपन मूव करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। और इन केस अपने को लगता है कि फिर से अपने को ग्राफ को रिविजिट करना है तो हम फिर से यूज कर लेंगे ग्राफ्स का। ये 6 ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए अच्छे से, तो ये क्वेश्चन सारे बन जाएंगे आपको इस चैप्टर के। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सो दैट sin inverse x plus cos inverse x is equal to pi by 2. So this was the last question of our previous series short answer question type, जिसमें ये रिलेशन अपने को प्रूव करने को आया था कि क्या होता है। उसमें सिर्फ इतना ही दिया था कि ये वैल्यूज के बीच क्या रिलेशन होता है, पाई बाय 2 नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ पे अपने को पूरा प्रूफ आ गया कि ये वैल्यूज कैसे होती है। और लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि इन अवर नेक्स्ट सेशन दिस वन वी विल डिस्कस दिस क्वेश्चन इन डिटेल। तो स्टार्ट करते हैं। अपने को शो करना है sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, हमने को प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच अच्छे से अब समझ में आ गया है। अपन ने एमसीक्यू भी कर लिए, शॉर्ट आंसर भी कर लिए कि फॉर एनी x -1 to 1, दैट इज वही प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के लिए माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 जो साइन के लिए होती है, जो डोमेन उसका x का होता है -1 to 1, थीटा अपन डिफाइन ऐसे कर सकते हैं, जो मैं हर अपने बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहे हैं, हर क्वेश्चन में अपन वही कर रहे हैं कि अपन क्या करते हैं, थीटा या y को मान लेते हैं साइन इनवर्स x के बराबर, फिर उल्टा करके यूज करते हैं आइडेंटिटीज को। तो सेम अगर अपन यहाँ पे करें और एज्यूम करें कि लेट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो अपना अगर यहाँ से यहाँ मूव करेंगे अल्टीमेटली क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू x आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे तो वैल्यू क्या होगी अपनी थीटा, एलएचएस की अपन बात कर रहे हैं, तो ये पहली वैल्यू तो अपने को आ गई यहाँ पे, दैट इज थीटा ऑफ साइन इनवर्स x। अब अपन को बेसिक सा कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ साइन कोसाइन पता है, क्या होती है कि cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा अपना डिफाइंड है, क्या है, x है। तो अपने को क्या करना है, बेसिकली थीटा के टर्म्स में cos की वैल्यू को भी निकाल के देखना है। तो कैसे आएगी, देखिए cos पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा है, अपने को पता है। अपन क्या करते हैं, इसमें साइन थीटा की वैल्यू अपने को पता है, थीटा के ही टर्म्स में cos इनवर्स x की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो cos इनवर्स x कैसे निकालने अपन, ये प्रॉपर्टी अपने को पता है कि अगर अपन ने यहाँ से इन्वर्स करके साइन थीटा निकाल लिया है तो cos ऐसा कुछ आ जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, ये साइन की जगह जो अपनी पहली इक्वेशन आ गई है ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये अपनी आ चुकी है, दैट इज फ्रॉम बेसिक कांसेप्ट वी हैव अज्यूम दैट साइन इनवर्स इज इक्वल टू थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू x आ चुकी है। ये अपनी दूसरी इक्वेशन अपन मान के चलते हैं, दैट इज गिवन बाय कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉपर्टी ऑफ साइन कोसाइन, व्हिच इंप्लाइज कि साइन थीटा को अपन लिख सकते हैं cos पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है। फिर अपन क्या करते हैं, अब रिवर्स चलते हैं। रिवर्स चलेंगे तो क्या होगा, cos ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू x, तो cos इनवर्स ऑफ x क्या दे देगा, अगर मैं यहीं से इनवर्स कर दूं तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस थीटा। ठीक है, तो ये अपनी आप मान के चलो इक्वेशन नंबर 3 हो गई। दिस वाज अवर इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। तो LHS की वैल्यू अपनी क्या आ गई थी, इक्वेशन 1 से साइन थीटा इज इक्वल टू x आ गई थी, यानी कि थीटा के टर्म्स में अपन साइन इनवर्स x को लिख रहे थे, तो यहाँ पे मैंने LHS साइन इनवर्स x की जगह थीटा लिख दिया था। अब देखो cos इनवर्स x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा अपन ने ये निकाल ली इक्वेशन 3 से, क्या आ रही है, पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो भी मैं यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, पाई बाय 2 माइनस थीटा। अब हो गया सॉल्व, माइनस थीटा प्लस थीटा आपस में कैंसिल, इज इक्वल टू पाई बाय 2 व्हिच इज आल्सो इक्वल टू आवर RHS साइड। तो ये अपना हो गया इस चीज का प्रूफ इन डिटेल लॉन्ग में। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे सब लिख देना, ये लॉजिक है कैसे निकालना है, और अगर 1 मार्क्स में आता है तो आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बेसिक आइडेंटिटी है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। मूविंग टू अवर नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, दैट इज सॉल्व tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y, और नीचे है 1 माइनस xy। अभी मैंने आपको बताया था डिफाइन कब होता है, जब xy इज लेस देन 1, यहाँ पे 0 नहीं बनना चाहिए। तो ये तो हम लिखेंगे जब इसका प्रूफ करने वाले होंगे। अब इसको डिफाइन करने की बात आई तो अपन फिर से वही LHS पकड़ के चलते हैं, RHS तक जाएंगे। उसके लिए ये वाला tan का बेसिक अपने को फॉर्मूला याद होना चाहिए, दैट इज tan a प्लस b इन ब्रैकेट
विल गिव यू tan a प्लस tan b इन डिवीजन 1 माइनस tan a tan b। तो अगर अपन फिर से एक कंसेप्ट अपना पूरे इस चैप्टर में चलने वाला है, दैट इज इनवर्स को अपन कुछ वैल्यू अज्यूम कर लेंगे और फिर सॉल्व कर लेंगे। तो अगर अब यहाँ पे क्या किया, दो वैल्यूज हैं तो दोनों को एक साथ अज्यूम कर लिया कुछ भी, ताकि फंक्शन में फिट बैठ जाए। तो क्या होगा, a को इनने मान लिया tan इनवर्स x, b को मान लिया tan इनवर्स y। तो आप अगर रिवर्स करोगे तो क्या हो जाएगा, tan a विल बी इक्वल टू x इस वाली चीज से, और इस वाली चीज से क्या आ जाएगा, tan y इज इक्वल टू b। ठीक है, tan x की वैल्यू अपने को पता चल गई, tan x की वैल्यू पता चल गई, दैट इज tan a, b की वैल्यू पता चल गई, दैट इज tan b। तो अगर ये वाले फॉर्मूले अपन अप्लाई करें तो tan a प्लस b मस्ट बी इक्वल टू tan a प्लस tan a 1 माइनस tan a tan b। और tan a की वैल्यू मैंने क्या निकाली है, वहां से x, तो ये x आ गया, tan b की y, इसकी निकाली है 1 का 1, tan b का xy। तो ये देखो अपना tan a प्लस b आ गया है यहाँ पे, tan x प्लस y 1 माइनस xy। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सॉल्व हो चुका है क्वेश्चन। अब इसका फिर से उल्टा करो किस्सा यहाँ पे, तो रिवर्स मारो, तो ये क्या आ जाएगा, tan इनवर्स हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी x प्लस y 1 माइनस xy, और जो ये वाली चीज है वो क्या बच के रह जाएगी, a प्लस b। और a प्लस b तो हमने खुद ही डिफाइन किए थे, क्या किए थे डिफाइन, a को बोल दिया था tan इनवर्स x और b को बोल दिया था अपन ने tan इनवर्स y। तो ये अपना वही का वही पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, नाउ मूविंग टू अवर क्वेश्चन नंबर 3। अब अपन एमसीक्यूज कर रहे थे और शॉर्ट आंसर कर रहे थे, तो ये एक एक वैल्यूज आ रही थी। अब जैसे ही कॉम्प्लिकेसी बढ़ेगी, अपन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आएंगे तो दो टर्म्स आपको दे देगा कि अब दो टर्म्स की वैल्यू दी हुई है, उनको सॉल्व करके बताइए कि एंड रिजल्ट्स एंगल में क्या आएगा। तो अपने को पता है cos इनवर्स -1 कब होगा, जब cos की वैल्यू एंगल की पाई हो जाए। तो क्या होगा, यहाँ पे पाई जब होगा तब ये वैल्यू -1 मिलेगी। रिवर्स वाला मैं नहीं कर रहा हूँ कि अपन बहुत बार देख चुके हैं, तो अपन डायरेक्टली लिखते हैं। क्या होगा, cos इनवर्स -1 कब मिलेगा, जब एंगल पाई है, क्योंकि इनवर्स डिफाइन ही क्या करता है, इनवर्स इज एन एंगल फॉर विच वैल्यू इज -1। सो इन विच एंगल वी विल गेट -1, वी विल गेट एट पाई। एंड फॉर sec इनवर्स 2 के लिए कब 2 होगी वैल्यू, जब ये π/3 होगा। या आप उल्टा समझ के देखो, तो cos की वैल्यू जब 1/2 होगी, उसका रिवर्स करना है, 1 cos करोगे तब आपका sec मिलेगा। तो वो कब होगी, 60 डिग्री पे होती है, cos 60 डिग्री पे 1/2 हो जाता है, तो sec भी 1/2 होगा, नीचे जाके ऐसा कुछ बनेगा, 1/cos बनेगा। ठीक है, sec। अब ये वैल्यू π/3 कितना होता है, 60 डिग्री पे हो रही है, कितनी 1/2, तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा और ये फिर ऊपर आके 2। ठीक है, तो पता है अपने को π/3 तो बनेगी। अब इनका ऐड करना है, तो पाई प्लस π/3 कितना हो जाएगा, 4π/3। अब इस क्वेश्चन में भी आप चाहो तो लिख सकते हो कि cos इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, sec का क्या है। नहीं भी लिखोगे तो ऐसे सॉल्व करके आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, क्योंकि इसका न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ना, ये आंसर आएगा तो फुल मार्क्स ही मिलेंगे आपको। नेक्स्ट इज फिर से सॉल्व साइन इनवर्स और cos इनवर्स फंसा दिया आपको। तुमने को पता है साइन 1/2 कब देगा अपने को, जब π/6 कंसीडर होगा, और cos इनवर्स √3/2 कब देगा, सिमिलर रिवर्स लगता है, तो जब π/6 ही होगा। अब ये दोनों वैल्यूज को आप ऐड कर दोगे तो कितना 30 ऐड हो रहा है। साइन इनवर्स π/2 कब होगा, साइन 30 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा π/6, और ये वाली वैल्यू कब मिलेगी, फिर से आपको π/6 पे, दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो इतना आ जाएगा 2π/6, नहीं π/3 आएगा, यहाँ पे π/2 नहीं आएगा, π/3 विल बी आवर आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट, दैट इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लॉन्ग आंसर क्वेश्चन टाइप सीरीज। अब इसमें क्या है, आपको एक्सप्रेस करना है tan इनवर्स cos अपॉन 1 माइनस sin x माइनस π/4 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, या तो आपको एंगल मिल जाएगा या फिर कोई वेरिएबल मिल जाएगा, दैट इज x मिलेगा अपने केस में, क्योंकि x पे पूरा फंक्शन डिफाइन है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे अच्छा क्वेश्चन इसमें नहीं बनेगा, तो अपन एक एक स्टेप बाय स्टेप मूव करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इसमें अपन ये वाली टर्म को सॉल्व कर लेते हैं, इसको निपटा देंगे। तो ये तो है ही ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म है, -π/4 को आप क्या करोगे, दैट इज इट इज ऑलरेडी इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो स्टार्ट करते हैं इस वाली टर्म से। अब इधर क्या है, इस वाले टर्म में tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस sin x है। तो आपको पता है दो अपने को रिलेशन अपन याद करते हैं कि cos थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये अपना पहला रिलेशन लगा हुआ है। और दूसरा अपने को क्या पता होता है, जब अपन ये रिवर्स वाला कि जब अपन साइन स्क्वायर 2 थीटा को डिफाइन करते हैं तो वो इक्वल होता है 1 माइनस साइन थीटा बाई 2 और यहाँ पे आ जाता है 2। ये दोनों बेसिक आइडेंटिटी को अपन यूज करके ये वाला इस टर्म को सिंप्लीफाई करने वाले हैं। तो यहाँ पे इस केस में क्या है, अपना cos x है, दैट इज 2 थीटा इज cos x। तो हाफ अपन करेंगे आगे तो क्या आ जाएगा, cos इनवर्स अब थीटा आ जाएगा। यहाँ पे अपना थीटा की वैल्यू क्या है, 2 थीटा की x है, तो यहाँ x/2 हो जाएगा थीटा, तो cos इनवर्स x/2। वहां से अपन लेके डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते जा रहे हैं। फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर x/2 आ गया, थीटा की जगह x/2 आ गया। Why? Because 2 theta is equal to x. So theta will be equal to x/2. ठीक है, 2 थीटा ही था तो यहाँ पे x आ गया। अब यहाँ पे जाएगा तो x थीटा इक्वल टू x/2 हो जाएगा, तो cos इनवर्स x/2 आ गया माइनस साइन स्क्वायर x/2 आ गया। यहाँ पे 1 माइनस साइन x, तो ये वाली को अपन थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये वाला रिलेशन स्टैंडर्ड होता है, तो अगर अपन यहाँ मूव करें तो ये क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा वहाँ 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन थीटा बाई 2। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पे लगी हुई है, तो डायरेक्टली इसको सॉल्व करके ये वाली चीज को रिवर्स कर देना अपन को कि ये वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। तो यहाँ पे क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर x/2 हो जाएगा। ये आपको दिख रहा है 2 साइन इनवर्स x/2 आ रहा है। यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा मिसमैच हो गया, यहाँ पे आपका थीटा होगा थीटा/2 होगा सॉरी, और यहाँ पे ना थीटा रहता है 1 माइनस साइन थीटा। अब आप चेक करेंगे तो एकदम एग्जैक्ट वैसे रिजल्ट मैच आता है। यहाँ पे साइन 2 थीटा होता है और यहाँ पे, या फिर अपन ने वो थीटा लेके चले तो अपन इधर थीटा ही रखना है और यहाँ पे थीटा/2 आ जाएगा। 2 साइन स्क्वायर थीटा/2। तो ये देखिए अब एग्जैक्ट मैच खा रहा है। सिंपल आइडेंटिटी आप लगाएंगे आ जाएगा। अगर आपको ये टफ लग रही है तो एक ट्रिक और है इसको करने की। 1 को आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये भी आप लिख सकते हो, माइनस साइन एक्स कर सकते हो। यहाँ पे काम नहीं है तो ऊपर आ जाता, तो आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर लेना जैसे वो ठीक है। ऊपर आप ये लगा के इससे भी सॉल्व कर सकते हो। अगर 1 को रिप्लेस करना चाहो तो ये वैल्यूज आ जाएंगी। बनेगा लास्ट में वही फॉर्म जो मर्जी आप सॉल्व करो। तो अब यहाँ पे ऊपर क्या बन रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का पैटर्न बन रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे। और ये वाला क्या बन रहा है, 2ab टाइप का बन रहा है फंक्शन। ये रिवर्स फॉर्मूला वहां से, इसका एक और भी फॉर्मूला होता है, जैसे अपना कॉस वाला ये वाला फॉर्मूला होता है, साइन वाला एक और ऐसे निकल के आता है हाफ एंगल रूल में। तो आप अगर साइन स्क्वायर x/2 इस फॉर्मूला में भी आप चाहो तो लिख सकते हो। ये स्टैंडर्ड एक आइडेंटिटी है, फिर से बेसिक फॉर्मूला है कि अगर आप साइन स्क्वायर थीटा/2 को डिफाइन करते हो तो वो आता है cos थीटा/2 माइनस साइन थीटा/2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर रहता है और 2 रहता है, तो वो 2 को हम मूव करके यहाँ आ चुके हैं। अब क्या किया हुआ है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया हुआ है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो a प्लस बी का आ गया cos x/2 और नीचे क्या है, ऑलरेडी ये वाला टर्म बना हुआ है। तो इसको अपन एक एक, तो ये माइनस वाले कट हो जाएंगे, तो यहाँ क्या रह जाएगा cos x/2 sin x/2 और एक वैल्यूज यहाँ पे रह गई। तो ये अपना इतना यहाँ तक सिंप्लीफाई हो गया। तो यहाँ तक की कहानी अपने क्लियर है, स्टेप नंबर 4 तक की। अब अपन क्या करते हैं, ये वाली जो अंदर की चीज है उसको अपन ने सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ गए। फिर अपन वापस से tan इनवर्स को इंट्रोड्यूस कर देते, क्योंकि बेसिकली सॉल्व तो अपन को वही करना है tan इनवर्स। तो यहाँ पे मैंने tan इनवर्स को वापस से इंट्रोड्यूस कर दिया। अब अपन क्या करते हैं, इस चीज में आप देखिए cos x/2 sin x/2 cos x/2 sin x/2, तो अपन cos से पूरे को डिवाइड मार देते हैं। डिवाइड मारेंगे cos से तो क्या होगा, ये वाले स्टेप में अपन क्या कर रहे हैं, डिवाइड द इक्वेशन बाय cos x/2, ये वाली चीज को बस कर रहे हैं अपन। tan इनवर्स ले आएंगे अभी अपन पिक्चर में, लेकिन उससे पहले अपन कर रहे हैं cos x/2 से डिवाइड। तो cos x/2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, पूरे ऊपर से नीचे करना है। और sin x/2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, sin x/2 डिवाइड बाय cos x/2 दैट इज tan x/2, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस tan x/2। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है।
अब अपन एक और बेसिक सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं, दैट इज जो अपन ने क्वेश्चन में भी आगे देखी थी, tan a प्लस tan b इज इक्वल टू tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो अब यहाँ पे आपको एंगल रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? 1 tan की वैल्यू कब होती है? π/4 में होती है। तो इस चीज को मैं ऐसे कैसे लिखूं तो गलत है क्या? tan π/4 प्लस tan x/2 और नीचे मेरा 1 की जगह फिर से वही आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अपना tan वैसे ही है, tan आ जाएगा फिर से 1 की जगह, tan π/4 माइनस tan x/2। ठीक है, यहाँ तक तो अपना ये फंक्शन मैच खाने लग गया कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको अपन मैं वापस से 1 ही लिख देता हूँ। इस चीज की मेरे को जरूरत नहीं है, तो मैं इसको वापस से बंद कर रहा हूँ। ये 1 का 1 रहने दिया मैंने। और यहाँ पे tan x/2 की जगह अगर इंटू 1 भी रहेगा तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? और 1 की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? tan π/4 भी तो लिख सकता हूँ क्योंकि वो 1 ही होता है। तो ये tan x/2 ये अपन ने अब रीअरेंज कर लिया इन फॉर्म ऑफ 10। तो अब यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से अपना a क्या बन गया? π/4 बन गया, और b क्या बन गया? x/2 बन गया। तो इस चीज को मैं अब ऐसे लिख सकता हूँ, कोई बुराई नहीं है उसमें। तो ये क्या बन गया? tan π/4 प्लस x/2 बन गया यहाँ पे। तो अब अपने को पता है f इनवर्स ऑफ fx इज ऑलवेज गिव्स अस x, रिवर्स में भी वही देता है। तो अगर tan इनवर्स ऑफ tan में ही करूंगा तो क्या निकल के आ जाएगा? π/4 प्लस x/2 आ जाएगा। अब अपन देखते हैं क्वेश्चन अपन से क्या पूछ रहा था कि एक्सप्रेस tan इनवर्स cos x 1 माइनस sin x माइनस π/4 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इस चीज की वैल्यू तो अपन ने निकाल के रख ली है, तो आगे भी अपनी π/4 प्लस x/2। तो LHS को और सॉल्व कर लेते हैं, माइनस π/4 और है वहां पे, तो ये दोनों हो गए कैंसिल, अपना सिंपलेस्ट फॉर्म निकल के आ गया x/2। तो यहाँ पे अपना हो गया सॉल्व क्वेश्चन। तो अपन को बेसिकली छोटी छोटी आइडेंटिटीज यहाँ पे याद रखनी है कि डबल एंगल से सिंगल एंगल में मूव कैसे करना है, कन्वर्ट कैसे करना है, तो अपन फाइनली वही कंक्लूजन में पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते थे कि आप यहाँ पे इनिशियली की cos x को डिवाइड कर देते सब में, तो ऊपर क्या बन जाता? 1 माइनस यहाँ पे sec वाला आ जाता। तो आप sec वाले फंक्शन को यूज करके फिर से सॉल्व कर सकते थे sec और tan की आइडेंटिटी लगा के, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जो मर्जी है सॉल्व कर सकते हो, आंसर आपका सेम आना चाहिए। दैट इज सॉल्व करके क्या आना चाहिए? π/x/2। इस वाले टर्म्स का आएगा π/4 प्लस x/2, यहाँ पे आ जाएगा माइनस π/4, कैंसिल होके आंसर विल बी x/2। So this brings us to the end of our long answer session and chapter 2 as well. तो आपको अगर कोई डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू ऑल। और ऐसे ही लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।